नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के निफ्टी के इंट्राडे चार्ट एनालिसिस में। तो आज निफ्टी के चार्ट पर अगर हम मोमेंटम को देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है। बाजार फ्राइडे को भी वीक क्लोज हुआ था और आज भी बाजार में वीकनेस है। लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा बाजार टूट कर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर बेस्ट टेक्निकल जोन हमें जो है वो निफ्टी का नजर आ रहा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को हम देखेंगे, छोटे छोटे मूव बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइनर सपोर्ट्स भी मिलेंगे, रेजिस्टेंसेस भी मिलेंगे, जिनके बाद बाजार अपनी नई चाल को निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट कौन सा वो लेवल रहेगा, कौन सा वो की लेवल है जिसके नीचे आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिलेगा या फिर वहां से आपको स्ट्रांगली एक रिवर्सल और बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो पूरे चार्ट को आज हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कौन से वो की सपोर्ट जोन्स हैं, कहाँ पर क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस बनने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट के आने वाले ट्रेड स्ट्रक्चर के लिए। प्राइस एक्शन को देखेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम मार्केट साइकिल में किस जगह पर स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। तो लेट्स सी कि कहाँ पर आज बाजार बॉटम बेस बनाएगा और क्या आपके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल रहेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो में आपको यहाँ पर डिटेल में देखना पड़ेगा और इसके मत कीजिएगा। साथ ही साथ एक बात समझ लीजिएगा कि ये वीडियो केवल नॉलेज बेस के लिए बनाया जा रहा है। आपको केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ये समझाया जा रहा है कि कैसे हम लोग लेवल्स को डिकोड करते हैं ताकि आप बाजार में एक बेहतर ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन इस वीडियो में किसी भी तरह से बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आपको नहीं किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। मैं तो सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। तो आज बाजार लगभग 130-140 पॉइंट अप्रॉक्स डाउन होके इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लगभग 126 पॉइंट नीचे है, 24,240 अप्रॉक्स। मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे थर्सडे फ्राइडे के वीडियो में, वहां पर मैंने आपको बोला था कि 360 ब्रेक होता है तो 260। तो मैंने आपको वो लेवल दोनों बताए थे फ्राइडे के सेशन में भी कि ऊपर की तरफ 360 रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 260 सपोर्ट है। आज फाइनली 260 ब्रेक हो चुका है। 24,338, 24,238, 24,239 के लेवल पे फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है। बट अभी बाजार ट्रेड कर रहा है, इट्स नॉट क्लोजिंग। तो क्लोजिंग का लेवल बहुत खास होता है और क्लोजिंग का लेवल हमें देखना चाहिए कि बाजार किस तरीके से। हमने जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने आपके साथ जो कुछ स्ट्रक्चर्स बना के रखे, बॉक्स के अंदर ट्रेड करा। सबसे चीज यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और एज आई टोल्ड कि यहाँ पर ठीक है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट में 80% ब्रेकआउट मैंने बोला था आपको कि वो पैटर्न से बाहर निकलते थे। 80% ऑफ द टाइम वो वापस पैटर्न में आ जाते। तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, वापस से अंदर आ गया। जब वापस से अंदर आया तो आप देखेंगे और जो मूविंग एवरेजेस है यहाँ पर 50 पीरियड, ऑलरेडी 20 पीरियड एंड 200 पीरियड। 200 पीरियड तो ये हो गया आपका ऐसे में जिसके नीचे ऑलरेडी प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब बाजार आज की सिनेरियो 20 SMA या EMA के नीचे भी आ चुका है। ये रहा 50 EMA जो कि कितना था आपका 24,050 के अराउंड मिलेगा आपको। 50 आपका जो SMA का लेवल रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये हमने एक चैनल बेस बनाया था। इस चैनल के अंदर बाजार शेक कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे किस तरीके से और आप देख सकते हैं यहाँ से अब ये अपोजिट एंड। तो बाजार क्या कर रहा है, बाजार अदर एंड की तरफ बढ़ने का अटेम्प्ट कर रहा है। यानी कि बाजार यहाँ से गिरता गिरता कहाँ आ सकता है, इस तरीके से यहाँ पर आके वो बॉटम बेस बनाने का प्रयास कर सकता है और वो जो सपोर्ट रहने वाला है वो कम से कम यहाँ पर वो सपोर्ट आना चाहिए, अप्रोक्स समवेयर लाइक दैट। ये लेवल अप्रोक्स आपको वो सपोर्ट का लेवल मिलना चाहिए, लगभग 23,790, 23,800। तो यहाँ पर अगर हम बात करें की मेजर सपोर्ट 23,800। ठीक है, उससे पहले और भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो आपको खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 24,260 से लेके 24,200 ये है। 24,200 के नीचे का क्लोजिंग बाजार को लेके जाएगा 24,050 के लेवल पे। ठीक है, ये दूसरा सपोर्ट रहेगा। ये लेवल पे भी आपको 50 पॉइंट का प्लस माइनस रखना पड़ेगा
यानी कि 24,000 टूटेगा तो आपको 23,800 का लेवल देखने को मिलेगा। जिस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, बाजार अभी काफी स्ट्रांगली वीक हो रहा है क्योंकि 200 पीरियड के नीचे आ चुका है, 50 पीरियड के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग होता है तो 20 पीरियड के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर क्लोज होता है 20 पीरियड के एसएमए के नीचे तो आपको नेक्स्ट 50 पीरियड एसएमए पे जाके सपोर्ट दिखाई दे सकता है। ठीक है, ओके। चलिए ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो भैया देखो अभी फिलहाल वीक जोन है, तो रेजिस्टेंस की यहाँ पर कहीं पर भी बात बनती नहीं है, बट फिर भी मैं अगर बोलूँ तो ये जो बॉक्स का रेंज है यही आपका वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि क्या होगा 24,580, 24,580। हालांकि एक माइनर मॉडरेट जो है, मॉडरेट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 24,550 के अप्रॉक्स। ठीक है, 450, सॉरी 24,450 मॉडरेट टू वीक सपोर्ट, वीक रेजिस्टेंस है, बट वो हम मान के चलेंगे कि वो कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे की रेजिस्टेंस सपोर्ट से जो कि काम करने वाले हैं। तो इमीडिएट जो अभी मैं बोलूंगा मोटा मोटा जो रेजिस्टेंस है मेरा 24,450 का, उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है डेली चार्ट पर, तो मेरा अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,580 का, जो कि मेरा इस बॉक्स का बाउंड्री है। देन हम लोग 200 पीरियड एसएमए पे रेजिस्टेंस अपना प्लॉट करके रखेंगे। नीचे की तरफ मेरा जो की सपोर्ट है, जो की सपोर्ट है वो है 24,200, 24,260। तो इस 200 के नीचे का क्लोजिंग का मतलब है अगला लेवल आएगा 24,000 से लेके और 24,050 के बीच में। S2 ये S1 आ गया, ये S2 आ गया, उसके नीचे में मैं इस लेवल पे जाऊंगा जो कि 23,800 का लेवल है। ओके, ये डेली चार्ट पे मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दिया। एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। अगर हम वीकली चार्ट पर भी दोस्तों देखते हैं तो आप देख पाएंगे किस तरीके से बाजार ने जाके जब बाजार ऊपर की तरफ गया था 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे बाजार ने रेजिस्ट किया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया अभी। ठीक है, तो ये अभी भी हमारे पास जो सिग्नल है वो स्टिल, देखिए बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूँगा अभी सेलिंग प्रेशर बहुत हावी है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा प्रेशर और बढ़ सकता है और बाजार कहीं ना कहीं 24,200 को इमीडिएटली होल्ड करने का पूरा अटेम्प्ट करेगा। वहां पर जो है वो बायर्स हो सकता है कि आपको कुछ रिकवरी देखने को मिले, बट स्टिल द सेलिंग प्रेशर इज लिटिल बिट शॉर्ट टर्म के लिए वो ज्यादा स्ट्रांग है। नीचे की तरफ आपका जो की सपोर्ट रहेगा जिसपे कि आपको नजर रखनी चाहिए वो है तकरीबन 24,200, बिकॉज इफ द 24,200 ब्रेक होता है डेली क्लोजिंग चार्ट पर, तो वहां से आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा 24,000 और बिलो देन 24,000 भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम लोग 60 पीरियड का 60 मिनट का चार्ट देखते हैं क्योंकि इंट्राडे की चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो इंट्राडे में अगर हम देखेंगे 60 मिनट का चार्ट तो आप देख पाएंगे कि बाजार ने इस बॉक्स को तोड़ा, उसके बाद रीटेस्टिंग करने गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बाजार ने, देखिए यहाँ पर पॉज किया, फिर एक शार्प ब्रेकआउट आया, फिर पॉज किया, फिर शार्प ब्रेकआउट आया। तो मतलब बाजार देखिए यहाँ पर पॉज किया, नीचे की तरफ गया और फिर ये ठीक है नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर पॉज किया, फिर डाउनवर्ड ब्रेकआउट आया। यहाँ पर रिकवरी की कोशिश की थी बट यहाँ पर डाउनवर्ड ब्रेकआउट आया, नीचे की तरफ क्लोजिंग रही, फिर एक पॉज आया, फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड ब्रेकआउट और लगभग 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस में आरडी चार्ट पर उसने वो नीचे की तरफ बॉटम बनाया। फिर वहां से वो एक पुल बैक लिया और बॉक्स की बाउंड्री को टेस्ट किया कि वेदर इट इज अ गुड रेजिस्टेंस और नॉट। तो उसने फाइंड आउट किया कि यस इट इज अ गुड रेजिस्टेंस। नीचे आया, फिर अटेम्प्ट किया बट ऊपर नहीं जा सका, फिर नीचे आया, फिर अटेम्प्ट किया बट यहाँ पर भी लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया। और इस तरीके से यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया कि भैया ऊपर की तरफ वॉल्यूम नहीं मिल रहा, वॉल्यूम कहाँ मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि वॉल्यूम प्लॉट करके, ठीक है, आज का वॉल्यूम अभी हमें इतनी आसानी से नहीं दिखेगा, ठीक है, मेरे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में नहीं दिखता है। चलिए खैर अवॉइड करते उसको। अगर क्या हुआ, हमने देखा कि बाजार ने जो ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे दो बॉटम पॉइंट हमें मिले, हमने कनेक्ट किया, ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू हो गया बाजार का। अब नीचे की तरफ अगर हम फिब के हिसाब से निकालते हैं, प्रायर ट्रेंड के हिसाब से 24,180, 24,190, 24,180 से
24,190 ये सपोर्ट है डेली चार्ट पर। अगर डेली चार्ट पर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है और वीकनेस इंक्रीज होती है तो आप देखेंगे कि जो गैप है ये इस गैप को फिल करने के लिए कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकता है मार्केट, जो कि लगभग 24,000 से 24,050, 24,000 से 24,050। तो जैसा कि मुझे मतलब यहाँ पर जो हम चार्ट जो प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, इस प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हमें ये लेवल मिलना चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्रेशर यहाँ तक आ सकता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो आएगा। जिस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, अगर हम फिब के हिसाब से बात करते हैं तो ये बेस्ट लेवल हो सकता है सपोर्ट का। यहाँ से की इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के एक रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो हाई है। तो सेलिंग प्रेशर चूंकि हाई है तो यहाँ पर हमारा जो देखने का बनता है वो बनता है पहला 50% आपका फिब के हिसाब से रिट्रेसमेंट, जो कि 24,180 है, और वो टूटेगा तो वहां से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा लगभग 24,000 से 24,050 के दायरे में। ऊपर की तरफ अभी हम लोग अवॉइड करेंगे बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड की, और ऊपर की तरफ कोई खासा रेजिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी मैं आपको नॉमिनल बताता हूँ 24,360 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा आर्ली कैंडल पर। 24,360 अगर ब्रेक होता है तो आर्ली कैंडल पे आपको 24,360 ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, और ऊपर की तरफ आपको क्या टारगेट नजर आएगा, 24,450 का नेक्स्ट टारगेट कम रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल जो ट्रेंड है वो अभी और कमजोरी आपको दिखा सकता है, और सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। और आपके जो की सपोर्ट्स हैं, अगर हम बात करें S1 की 24,180, S2 की 24,050, ठीक है, और S3 की 23,800। ये 3 लेवल्स हैं जो कि बहुत खास होने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर निफ्टी के अंदर। R1 की बात करें तो R1 में आपका आएगा 24,000। मॉडरेट की बात करें अगर तो मॉडरेट 2 वीक की तो लगभग 24,330 से 24,360 तक पहला। दूसरा 24,450 और R2 है, और R3 24,570 के अप्रॉक्स। ये 3 लेवल को आप नजर रखिएगा। ये क्रॉस होता है तो उसके बाद फिर हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप क्या बाजार में हो रहा है। तो ये था इंट्राडे का, और मैंने आपको की लेवल्स भी बताए। पैटर्न अभी फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, और आप देखेंगे जिस तरीके से आपका रैली आया उसके हिसाब से जो फिब का रिट्रेसमेंट जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं वो तकरीबन 61.8 जो कि गोल्डन सपोर्ट रेशियो वहां तक होता है। और यहाँ पर भी निफ्टी अभी फिलहाल 24,240 पे चल रहा है, और 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो 24,180 पे एंड होगा, और 61.8% का रिट्रेसमेंट है वो लगभग 24,050 के आसपास वो क्लोज होगा। तो इन सभी सिनेरियो का आप नजर रखिएगा, रेजिस्टेंस को फोकस कीजिएगा, एंड पैटर्न्स को देखते रहिए किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर फ्लैग एंड पोलैंड फ्लैग और पोलैंड पीरियड का फॉर्मेशन हम लोग कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बियरिश साइन हो सकता है अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो उस केस के अंदर। ठीक है, तो इनवर्स पोलैंड पीनट और पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन बन रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दिस लेवल। खास तौर से आपको अपनी स्ट्रैटेजी में अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर अपने सेट करना चाहिए कि क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर 24,000 के नीचे मार्केट ब्रेक होता है तो फिर आपको वहां से फर्दर 200-250 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड के अंदर लगभग 24,750 से 23,750 से 23,800 का देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आज का क्लोजिंग किस तरीके का होता है, और बाजार की क्लोजिंग के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट लेवल हम आपके साथ किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लोजिंग पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि बाजार की क्लोजिंग कहाँ किस लेवल पर किस सिनेरियो के अंदर कंप्लीट होती है। अगली वीडियो फिर मुलाकात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस की रिसर्च पसंद आती हो, तो आप चैनल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके के एजुकेशनल टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता है। मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।